वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्षतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणयपि। एक विद्वान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आसमान में असंख्य तारे होने के बावजूद भी अंधेरे को नहीं मिटा पाते हैं, परंतु एक अकेला चंद्रमा पूरे अंधकार को हर लेता है। साथियों, कुछ ऐसा ही हुआ आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। मैं शायद अपने शब्दों से बहुत कुछ बयान नहीं कर पाऊं, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं कि आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे पास केवल कुछ शब्द बचते हैं, और वो हैं अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। और मेरा दावा है, अगर आप यह पॉडकास्ट पूरा देखते हैं तो आपके पास भी शायद यही 3 शब्द होंगे: अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए बेहतर, मजेदार और धमाकेदार पॉडकास्ट पर। साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है वह खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्हें लोग एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर तो जानते ही हैं, साथ ही जनता का प्यार और समर्थन इतना है उनके लिए कि उन्हें एक खुद नया नाम दिया है, वो है ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर आप सभी जानते हैं, दुख निवारक, कष्टों को हरने वाला और दुख भंजक। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहता हूं AHL इंफ्रा और लवानिया एंड लवानिया डेवलपर्स के ओनर मिस्टर अमित लवानिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। कैसा लगता है कि इतना ज्यादा प्यार आपको लोगों का जो मिल रहा है, क्योंकि एक उपनाम, एक नया नाम, मैं जहां तक समझ रहा हूं बहुत कम लोग ऐसे नसीब वाले हैं। एक नाम लेकर तो आदमी बड़ा होता ही है, पैदा होने के बाद जो नाम रखा जाता है, लेकिन लोग अगर उन्हें एक नया नाम दे दें, इतना प्यार मिलना, कैसा अनुभव है आपका? क्या फील करते हैं आप? देखिए राजीव भाई, ये जो कुछ हो रहा है, लोगों ने नया नाम दिया है, उसकी वजह से खुशी तो बहुत होती है। क्योंकि शायद इंडिया में मैं एक पहला ऐसा इंसान हूँगा इस लाइन में कि जिसने साफ साफ लोगों को ये कहा हमेशा कि भाई, मैं ना तो कोई सिद्धि रखता हूँ, ना मैं कोई देवी का भगत हूँ, ना मैं कोई देवी मेरे ऊपर आती है, ना मैं कोई दरबार लगाता हूँ, ना मैंने कोई सिद्धि कर रखी है जी, ना मैं कोई अघोरी हूँ, ना कोई तांत्रिक हूँ, ना कोई साधु संत हूँ। हमेशा लोगों को समझाया कि मैं एक साधारण सफल बिजनेसमैन हूँ। मैं जो मेहनत करता हूँ मेरे बिजनेस में करता हूँ। सभी को पता है मेरे बारे में कि बचपन में एक, आप उसको क्या कहेंगे, वो आप अपनी नजर से देखिए कि बचपन में 13 साल की उम्र में घर से नाराज होकर मैं घर छोड़ के चला गया था। हरिद्वार पहुंचा था, जैसा कि लोग अभी भी बोलते हैं मेरे को कि दुनिया मुंबई भागती है नाराज होके। हरिद्वार पहुंच गया था, वहां से मेरे को अक्कड़ बाबा मिले, वो मेरे को हिमाचल ले गए और 2 साल अपने साथ रखा। वहां उन्होंने ये ग्रंथ मुझे दिया और इस ग्रंथ के बारे में 2 साल तक उन्होंने मुझे जो जो चीज सिखाई बताई, कुछ चीजें ऐसी जो मेरे को प्रैक्टिस कराई। 2 साल तक उनके साथ रहा। उसके बाद में उन्होंने मुझे 2 साल बाद मुझे घर वालों की याद आई, उन्होंने मेरे को 2 साल बाद घर भेज दिया। ये ग्रंथ मुझे दिया कि ये आगे काम आएगा। मैं घर वापस आ गया। घर वापस आके अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिजी हो गया था कि ना तो मेरे को ग्रंथ का ध्यान रहा, ना किसी चीज का रहा। उसके बाद में एक सडनली टाइम ऐसा आया कि ग्रंथ की याद मुझे आई और ग्रंथ को देखा। उसके बाद में धीरे धीरे ये चीजें होती गई और मैं लोगों के लिए काम करते गए। साथियों, मैं अपने सभी दर्शकों से बता देना चाहता हूं, वैसे आप मेरे ख्याल से अमित लवानिया जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे।
लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो जो साथी हमारे नए जुड़े हैं, आप इन्हें किसी भी सोशल साइट पर, किसी भी सर्च इंजन से आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप जो भी आप सर्च करना चाहें, अमित लवानिया जी के नाम से पूरी इनकी जीवनी है जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे यहाँ से गए 13 साल की उम्र में, कैसे हरिद्वार रहे, वापस आए, जो भी वो कहानी है, पूरी कहानी इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप पूरी कहानी जो है वो जान सकते हैं। तो सर, आज मैं मुख्यतः जो बात करना चाहता हूं वो इस ग्रंथ के बारे में बात करना चाहता हूं। एक्चुअली हमारे पास भी आपका जो लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ उससे लेकर अब तक बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे कॉल्स आए हैं और खास सवाल सबसे ज्यादा जो है वो है इस ग्रंथ को लेकर के। जी। इस ग्रंथ में ऐसा क्या है, जैसा कि आपने मुझे अभी बैक कैमरा दिखाया भी था, तो मैं चाहता हूं सर एक बार हमारे दर्शकों के लिए हम ये चीज रिवील करें। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, आपके सैकड़ों आपके पॉडकास्ट अब तक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से सीमित चीजें ही आपने सब लोगों के सामने रखी है। तो मैं चाहता हूं कुछ वो चीजें जो अभी तक सामने नहीं आई है, रिवील नहीं हुई है, और वो चीजें इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, मैंने आपको बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, आपने बहुत कम चीजें जो हैं वो रिवील की हैं। तो आज उन चीजों को भी यहाँ पे आप उनके बारे में आप बात करें और बताएं कि क्या है इसमें ऐसा। देखिए राजीव भाई, सवाल मेरे को लेके तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मैंने तो क्लियर किया हुआ है कि ना तो भाई मैं कोई अघोरी हूँ, ना तांत्रिक हूँ, एक्चुअली ना कोई सिद्धि की हुई है। मेरे पास एक ग्रंथ है, इसकी वजह से ही मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो सभी जानते हैं कि मैं तो एक 2 कंपनियां चलाता हूँ अपनी, HL इंफ्रा और लवाने। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे बारे में तो कोई क्यों सवाल करेगा। सवाल होंगे उस चीज के लिए जिसकी महिमा बताई जा रही है। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों के ग्रंथ के बारे में सवाल होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रंथ तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनसे थोड़ा सा अलग है। जो वेद हैं वो लिखे वेद व्यास जी के द्वारा गए, जो भी है, जो बड़े बड़े उपनिषद हैं, महापुराण हैं। मैंने पिछले 2 साल से लोगों को यही समझाता हुआ आया हूँ, इस ग्रंथ के बारे में बताता हुआ आया हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की हैं जो मैं आज यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बताया और दिखाया। जी। ये जो इस ग्रंथ की जो रचना हुई, इस ग्रंथ की रचना इसीलिए की गई कि आगे चल के, कालांतर में चल के लोगों को ये परेशानियाँ आने वाली हैं और उनका ये निदान है। आज से 700 साल पहले इस ग्रंथ की रचना स्टार्ट हुई। लगभग 700 साल पहले, सन 1322। इसमें वैसे तो संमत में एंट्री है, मैं आपको बताऊंगा। सन 1322 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया। पूरे ग्रंथ का जो पहला पेज जो लिखा गया है वो 1322 में, और इसका जो लास्ट पेज लिखा गया है वो 1882 में। 1882 सन। इस हिसाब से ये अंदाज लगता है कि उनकी जिन्होंने इसको लिखा है, जिन ऋषि मुनि ने इसको लिखा है, उनकी उम्र 560 साल तो यही क्लियर होती है। 560 साल, क्योंकि एक ही ऋषि के द्वारा लिखा गया है। वो तो हैंडराइटिंग वगैरह और वो सब चीज एक ही है, तो हाथ से लिखा गया है। उस वक़्त कोई पेपर वगैरह कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्पेशली इस चीज़ के लिए पेपर तैयार किए, अलग तरीके के पेपर है। इसकी कई बार जांच हो चुकी है, कई बार अच्छे मैंने सच कहूँ तो साइंटिस्ट वगैरह जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उन सारी चीज उन्होंने इसको वेरीफाई किया है कि ये कम से कम नहीं तो 700-800 साल पुरानी ग्रंथ है। इसमें साफ साफ हर चीज़ का प्रमाणित तरीके से लिखा हुआ है। पहले पेज से लेके एंड के पेज तक उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं जी। ठीक है, लोगों को क्या दुख आने वाले हैं उन्होंने ये लिखा है, क्या क्या उनके निदान है वो लिखा है। ये ग्रंथ कैसे रहेगा, किसके पास जाएगा, कैसे मेरे पास आएगा, क्या इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है, क्या काम करना है, उन्होंने सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं भविष्यमल का या फिर श्रीमद् भगवत, उनमें भी जैसे लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, सेम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसको हाथ से लिखा गया है, इंक उन्होंने खुद तैयार की, सारी चीज़ें तैयार करके इस ग्रंथ को लिखा है। और ये इसीलिए चीज़ के लिए लिखा हुआ है कि ये लोगों के काम आए। भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं
हम कह सकते हैं उस टाइम पे वो चीज नहीं रही होंगी जो अब होने वाली है। उन्होंने वो मतलब उन्होंने वही चीज अपनी दूरदर्शिता जो है जी, जी, उससे देखा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें क्लियर चीज, हर चीज क्लियर लिखी हुई है। जी जी जी। और आप सोचिए कि जिस महान व्यक्ति की उम्र 700 500 साल 560 साल तो इसमें क्लियर होता है, मतलब कितनी उम्र रही होगी हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी 1000 साल उम्र थी या 2000 साल उम्र थी या 500 साल 560 साल। तो मैंने खुद अपने जो पढ़ाई की है अब वो आपने इसके अनुसार निकाला है कि पहला जो है वो पेज और अंतिम जो पेज है क्योंकि वो उन्होंने जो भी लिखा इनके बीच है हर चीज को डेट से वेरीफाई करके लिखा है। ओ, ये चीज पॉसिबल है? जैसे 560 साल जो उम्र है, आज हम सोचे तो आज की तो खैर औसत जो आयु है वो 60 65 70 तक रह गई है। कोई बंदा 100 साल जी जाता है यदि कोई व्यक्ति, तो हम सोचते हैं ये शतक मतलब मार गया शतक भी। ये 560 साल किसी व्यक्ति का। देखिए राजीव जी, आज से जो पहले लोग थे, जो ऋषि मुनि थे हमारे जी, उनके पास इतनी मतलब पावर थी कि वो मृत्यु पे तो विजय पा ही लेते थे। अच्छा, ठीक है, अच्छी खासी उम्र हुआ करती थी क्योंकि वो 500 साल तो तपस्या ही किया करते थे। उसके बाद ऐसा ही नहीं कि मृत्यु पे विजय, उन्होंने ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ों पे विजय पा ली थी। आप सोचिए, इस ग्रंथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आगे चल के ये समस्याएं आएंगी। इसमें उन्होंने मेरा जन्म 700 साल पहले लिख दिया कि कब होगा या कहाँ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, किस कुल में होगा, वो सारी चीजें इसमें उन्होंने अंकित सारी चीजें लिखी उन्होंने। ये मैं अभी जी 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 दिखाऊंगा। जैसे कि इसमें उन्होंने ये भी है, विधान तो लिखे ही लिखे हैं लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए। इसमें उन्होंने गीता लिखी है, इसमें उन्होंने गुरु वाच लिखा है, नारायण कवच लिखा है, गोपाल सहस्त्रनाम लिखा है, हाथ से ही सारी चीज़। हनुमान चालीसा भी है। वो हनुमान चालीसा सबसे पहले मैंने लोगों को बताया कि जो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ रहे हो वो सही नहीं है, उसमें मिस्टेक्स हैं जी। चाहे गीता प्रेस की गलती मान लीजिए या कोई और गलती मान लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा जहाँ से शुरू होता है, श्री गुरुचरण सरोज रज, इसमें वो वहाँ से स्टार्ट नहीं करते। हाँ, वो आप बताते हैं कि ये जो दोहा है ये वो रामचरितमानस का पहला दोहा है, पहला दोहा कहीं भी अयोध्या कांड का पहला दोहा है, कहीं भी हनुमान चालीसा से उसका कोई संबंध नहीं। हनुमान चालीसा जहाँ से स्टार्ट होता है वो मैं आप लोगों को दिखा दीजिएगा, मैंने लोगों को दिया हुआ भी। आपके जो हनुमान चालीसा कैसे काम करता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, वो भी मैंने लोगों को बताया। इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसे नहीं चल सकता कि जैसे हर कोई बोल दे कि नहाते पढ़ो, गाते पढ़ो, सुनते पढ़ो, क्योंकि हनुमान चालीसा खुद ही कहता है। अच्छा, इसमें उस हनुमान चालीसा की भी विधि लिखी हुई है उन्होंने कि इस हिसाब से हनुमान चालीसा उसको पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ तुलसीदास जी ने जी कि जो शतबार पढ़े जो कोई, जो शतवार पाठ करे कोई, छूटे ही बंद महासुख होई, जो शतवार पढ़े जो कोई, छूटे ही बंद महासुख होई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा में ये नहीं लिखा हुआ कि पढ़ना है, पढ़ना है, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, जबकि हनुमान चालीसा को जो इसमें लिखा हुआ है ना, उसकी सारी बातों को सही साबित करने के लिए आपको उसी हिसाब से उसका प्रोसेस करना है, जैसे तुलसीदास जी ने उसको तैयार किया था। क्योंकि इसमें जो हनुमान चालीसा वो तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखा आज से उन्होंने 150 साल पहले है इसमें इसको। तुलसीदास जी से भी 150 साल पहले? नहीं, तुलसीदास जी के लिखने के बाद आज से 150 साल पहले उन्होंने इसको लिखा है। जी जी जी। 150 साल पहले भी कोई प्रेस नहीं थी, कोई गीता प्रेस नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई भी पेपर नहीं थे, तब भी बहुत सारा कुछ अलग था। तब उन्होंने इसमें लिखा है। हिमाचल में रहने वाले एक संत ने इसमें अपने हाथ से गीता लिख दी, इसमें हनुमान चालीसा लिख दिया, इसमें नारायण कवच लिख दिया, इसमें गोपाल सहस्त्रनाम लिख दिया, गुरु वाच लिख दिया। बहुत 850 पेज की ग्रंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। 100 से ऊपर उन्होंने ऐसे विधान लिखे कि जो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र हैं। एक बार उनको यूज किया, उसके बाद में आप सोचिए मतलब उनका परिणाम मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो 110% श्योर है, मतलब वो एक बार जो विधान हुआ उसके बाद जिस चीज के लिए विधान कर रहे हैं उसका होना निश्चित है, उसका होना निश्चित है जी। तो सर इसका मतलब यह है कि इसमें जो भविष्यमल का और जो बाकी पुस्तकें हैं लगभग जो हमें भविष्य के बारे में जो बताती हैं, लगभग उसी के समान चीजें सारी लिखी हुई हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। इसका मतलब तो ये होता है साफ जाहिर कि ये किसी न किसी सिद्ध पुरुष या जो कह सकते हैं एक महान ज्ञानी जो पुरुष है उसका ही लिखा हुआ है, तो कोई सामान्य मैं बताऊं आपको राजीव जी, सिद्ध और महान ये छोटे शब्द हैं। आप उनको दिव्य पुरुष बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, उसके बाद में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होगी, उसके लिए तैयारियां की होंगी,
एक्चुअली दिव्य दृष्टि उनके पास रही होगी जिसके द्वारा इसमें सारे प्रमाण मौजूद हैं। मैंने हमेशा लोगों को प्रमाण दिए हैं, देता आया हूँ। तो इसमें मैं आपको देखिए, सबसे पहला पेज है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है संमत 1379 चैत्र शुक्ल अष्टमी सुहासी गुरु कृपा से कृपालु कीना, तब यह ग्रंथ आरंभ में लीना, जनहित हेतु उठी है बाणी, धर्म स्थापन कारज जानी, लोक कल्याण सदा करावे, अधम अंधकार बिंसावे, उत्तराधिकारी अमित सुजाना, पावे विद्या सिद्ध समाना, निज जन्म सिद्ध ज्ञान उदारा, होई जगत हित हेतु सहारा, गुरु आज्ञा सिर धर लीनी, पुस्तक रचना बुद्धि सरीनी, मंत्र यंत्र तंत्र विधिवारी, संग्रह कीने चर आचारी, सोत प्रश्नावली ओ विधान, जैसे गुरुदेव कहा निदान, तब बल से जो सिपते पायो, ते सब ग्रंथ मध्य समायो, भविष्य में यह ग्रंथ सुहाना, राजा प्रजा हरे दुख नाना, धर्म बीरी जो जन अग खाए, विश्वास पुनि हृदय बसाए, जैसे रवि आकाश प्रकाशित, नित्य नूतन न कभी प्रभावित, वैसे ही यह कथा हमारी अटल अमिट सत्य विस्तारी, गृहस्थ जग जीवन जी ही, पुस्तक ते संकट संपी ही, साधन यह चमत्कारी हुई, कष्ट न को निकट न जोई, ब्रह्मास्त्र सम हुई है ग्रंथा, हरे वेदन और कष्ट पंथा, सत्य कृपा से की अनुकंपा, लवे जो पढ़े नित्य विधि बंपा। अब इसका अर्थ क्लियर ये है कि मैं यह ग्रंथ संमत 1379 यानी कि 1322 सन 1322 अगर हम सन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें, कि संमत और सन में 57 साल का फर्क होता है। जी जी। संमत हमेशा सन से, अंग्रेजी कैलेंडर का जो सन है उससे 57 साल आगे चलता है, विक्रम संमत। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने इसमें जो पूरी चीजें लिखी हुई हैं, डेट लिखी हुई है, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है इसमें, ये के लिए लिखा हुआ है संमत 1379 चैत्र शुक्ल अष्टमी सुहासी। इसका अगर हम डेट कैलकुलेट करें तो इसका डेट निकलता है 5 अप्रैल 1322। ठीक है, 5 अप्रैल 1322 को इस ग्रंथ की रचना स्टार्ट की, और वो किस लिए की है कि गुरु की आज्ञा से मैंने जो तप बल, अपने तप से और बल से, जो गुरुजी से, जो शिव शंकर से प्राप्त किए हैं, जो भी चीजें प्राप्त की हैं, मंत्र यंत्र तंत्र, वो सारी चीजें मैं इस ग्रंथ में लिख रहा हूं। ये ग्रंथ आगे जाके राजा प्रजा और जो ग्रस्त लोग हैं, जो ग्रस्त लोग होंगे उनके काम आएगा, उनके दुखों का विनाश करेगा। ठीक है। जिन लोगों की धर्म से आस्था हट रही होगी, जी, जैसे कि आज की डेट में हम लोग ये क्लियर करते हैं कि कहीं मंदिर पर जाते हैं अपने किसी काम के लिए, या किसी धाम पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े धाम है, और व्यक्ति ये सोच लेता है कि धाम पे जाने से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और वो लगातार वहां जाता है, सारे काम छोड़ के, मतलब कोई बोल देता है कि शनिवार, कोई बोल देता है मंगलवार, कोई, और वो लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो जब उसके काम नहीं बनते तो उसकी आस्था टूटती है फिर। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है सर। इसीलिए मैंने हनुमान चालीसा को ये कहा था कि भाई हनुमान चालीसा आप जो पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो, असली हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ना है, इसमें ये कमियां हैं, तभी आपकी आस्था मजबूत हो पाएगी। तो ये काम इसमें साफ लिखा हुआ है कि लोगों की जो आस्था टूटेगी उसको वापस से दृढ़ करेगा। ग्रस्त जीवन में जो लोगों को समस्याएं आएंगी, जो दुख आएंगे, उनको बिल्कुल दूर कर देगा। और ये जो ग्रंथ है ये गुरु की आज्ञा से लिखा जा रहा है, और ये ब्रह्मास्त्र के समान है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र के समान है, इसका एक एक शब्द ब्रह्मास्त्र है। इसमें जो यंत्र मंत्र तंत्र मैंने दिए हुए हैं वो एक ब्रह्मास्त्र के समान हैं। और ब्रह्मास्त्र तो मेरे ख्याल से वो होता है जब कुछ काम नहीं करता उसके बाद ब्रह्मास्त्र काम करता है। और इसमें ये भी क्लियर है कि जैसे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, जो कभी भी उसको झूठ नहीं कहा जा सकता, उसी तरीके से ये मेरी वाणी अटल सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ये चीज उन्होंने साफ साफ इसमें क्लियर की है। जी सर, इसमें एक लाइन जो यूज हुई है, ये उत्तराधिकारी अमित सुजाना, मतलब हम सही समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि आपका ही नाम है? ये मेरा ही नाम है, उत्तराधिकारी अमित सुजाना। ये मेरे लिए लिखा गया है कि इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी आप ही होंगे। अच्छा, ये इससे ये तो बिल्कुल तय हो जाता है कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये जाहिर तौर पर एक दिव्य पुरुष रहे होंगे। बिल्कुल, वो दिव्य पुरुष थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना ही अपने गुरुजी के कहने पे, या फिर मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजी के कहने पर उन्होंने जैसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो रचना की है वो इसलिए की है कि आगे चल के, कालांतर में चल के लोगों को ये समस्याएं आएंगी, उनका ऐसे ऐसे निदान होगा। सारी समस्याओं का जो निवारण है वो पहले उन्होंने उसमें
इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी मैं हूँगा, ये भी उन्होंने साफ साफ लिखा है। आगे अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसमें उन्होंने मेरी फुल डिटेलिंग, जैसे डिटेलिंग होती है ना, मतलब विद एड्रेस प्रूफ पूरा। हाँ ठीक है, मैं आपको अभी वो भी दिखा देता हूँ। देखिए जी सर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है संवत 1483 कृतिका शुक्ला 10वीं। ठीक है, इसका अगर हम वो करें, उसको सन में लेके जाएं जी, तो ये आता है 20 अक्टूबर 1426, 20 अक्टूबर 1426 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेजी जो बैठता कैलेंडर है। के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने गुरु आदेश लिखा है। हम्म, ये लिखा है उन्होंने फक्कड़ बाबा के लिए, जो मुझे हरिद्वार से, जब मैं घर से भाग के गया था, हरिद्वार में था, तो वो मुझे हरिद्वार से हिमाचल लेके गए थे अपने आश्रम। जी। ये उनके लिए लिखा हुआ है। गुरु आदेश परम सोहाना सच्चिदानंद तपस्वी ज्ञाना धर्म मार्ग पर रेह अड़गाई जन कल्याण करे सेवकाई सम्मत 239 भाद्रपद कृष्ण एकादशा ब्रह्म मुहूर्त शुभ घड़ी निहाली घटित हुए बात निराली मार्गशीर नक्षत्र प्रकाशा राजस्थान धरी भारत भाषा ब्रज क्षेत्र भरतपुर नगरी भूमि पावन कुबेर स्थल होय अभिनंदन सावोरा ग्राम जहाँ शुभ होई ब्राह्मण कुल जन्मे बालक सोई नची माता देव का काई खुबी राम पिता सुखदाई नाम अमित धरी बालक प्यारा उत्तराधिकारी ग्रंथ हमारा सदा धर्मपद तजे न कबहु करे दुखनाश विनाश विलम्बहु धर्म पुन वही वह धरे अवतारा करे लोक हित सदा हमारा हे गुरुवर यह ग्रंथ संभालो काल आवे तब उसको गालो शिक्षा दे ज्ञान उजागर ग्रंथ सौंप दो अमित जो पावन जन स्नेह के दुख विनाश करेगा धर्मस्थ हुआ जीवित रहेगा। इसका अर्थ बताने की कृपा करें। इसका अर्थ सीधा सीधा सब मैं बताऊं आपको, जहाँ जहाँ उन्होंने सारी चीज़ें साफ साफ लिखी है जी। उन्होंने जो इसमें 2039 सम्मत लिखा है, ठीक है, और जो उन्होंने इसमें ग्रह नक्षत्र डाला है जी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी सा, हाँ। वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1982। ठीक है, उन्होंने फक्कड़ बाबा को ये आदेश दिया था कि मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, आगे के लिए ये करना है। तो उन्होंने उसमें ये साफ साफ लिखा है कि एक बालक पैदा होगा 2039 में, यानी कि 1982 में, सन 1982 में हाँ पैदा होगा। इस तारीख को पैदा होगा, अगर हम ऐसे आज बात करें तो तारीख कह लेते हैं, डेट कह लेते हैं। उन्होंने उसमें नक्षत्र और उस हिसाब से लिखा है वो जो तिथि उस समय इस समय पैदा होगा। कौन से समय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में होगा। ब्रह्म मुहूर्त में, मैं सुबह 5 के आसपास मेरा जन्म हुआ था। इस नक्षत्र में पैदा होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब उस हिसाब से उनको ये भी टाइम का अंदाजा था कि इतने बजे मेरा जन्म होने वाला है, एकदम पूरा समय का एक्यूरेट जो। ठीक है, कहाँ होगा? भारत में, राजस्थान में ब्रज क्षेत्र के भरतपुर नगर में, कुबेर स्थल में, सावोरा ग्राम जहाँ होगा, जहाँ मेरे आपका पैतृक गांव, मेरा जो जन्म स्थान है, जो मेरा आपका। पैतृक गांव है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो सावोरा गांव में हुआ था। वहां तक इसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि माता कौन होगी, पिता कौन होगा। इसमें मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी देवी, पिता का नाम लिखा हुआ है श्री खुबीराम, जो सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं है, जो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उन्होंने साफ साफ इसमें उनको ये आदेश दिया है कि इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। अच्छा, ठीक है, और इस काल में होगा, इस समय में होगा, वही मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी होगा। और जिस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ उसका उत्तराधिकारी वही होगा। अमित नाम का जो बच्चा, अमित नाम का, उसका जो नाम अमित रखा जाएगा वो बच्चा होगा। ठीक है, वो हमेशा धर्म पद पर रहेगा। ठीक है, लोगों के दुखों का विनाश करेगा इस ग्रंथ के जरिए जी, बेंगर देर किए करे दुखनाश बिना विलंब। ठीक है, वही लोगों में धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था कमजोर होगी उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो तुम्हें मैं आदेश देता हूं कि यह ग्रंथ तुम संभालो, तब तक वो नहीं आ जाता। जब वो आ जाए तो मतलब जब वो समय आ जाए उचित समय पर, तुम्हें उसको यह ग्रंथ सौंपना है शिक्षा और उसके द्वारा, मतलब तुम्हें उसके बारे में, ग्रंथ के बारे में शिक्षा देनी है और उचित समय पर उसको ग्रंथ सौंप देना है। ये जो बातें हैं, ये जो फक्कड़ बाबा थे उनके गुरुजी ने, जिन्होंने इसको लिखा है। हाँ, फक्कड़ बाबा के गुरुजी ही थे जिन्होंने लिखा है, और वो फक्कड़ बाबा के लिए ये सब बातें बताई हैं कि एक बच्चा होगा वहां, और ऐसे आपको ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है।
अब मैं आपको बता दूं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, भविष्य मलका की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पुराणों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हाँ, हैं बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो मतलब पहले से भविष्य ही के लिख दी बारे गई में- हैं। तो उन्होंने भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो भविष्य के बारे में बताती हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, वो सब चीजें इसमें पहले से ही लिखी गई हैं। सर, आपने अब तक जो बताया है और अब तक हमने जो जाना है उसके हिसाब से ये ग्रंथ एक तरह से एक दिव्य शक्ति हुआ सर। तो इसमें एक बार बार एक जिक्र आ रहा है कि कालांतर में चल के बहुत सारे कुछ समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं लोगों की जिंदगी में। ग्रस्त लोगों को, हाँ, ग्रस्त लोगों को, हाँ, जो समस्या जो उत्पन्न ग्रस्त होने वाले लोग हैं उनको ये दुख आने वाले हैं भविष्य में, वो उनका समाधान लिखा हुआ है इसमें। सर, जानना ये चाहते हैं कि वो किस तरह के दुख होंगे और उनसे जो निवारण होगा उनका, वो किस तरह से होगा। देखिए राजीव भाई, इसमें उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा सा लोगों को ये क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो 10-100% प्रमाणिक नहीं, 1,00,000% प्रमाणित है। उनकी हर बात उन्होंने प्रमाणिक तरीके से लिखी है जी, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या लिखा है, उन्होंने इसमें लिखे हैं विधान। इसमें उन्होंने मतलब इतने सारे विधान लिखे हैं लोगों के जो दुख है, उन्होंने जो देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये दुख आएंगे, ये इसके विधान है, इस तरीके से इनको किया जाएगा। एक एक वाक्य उन्होंने ये कहा है इसमें लिखने के बाद कि एक एक वाक्य ब्रह्म समान है। अच्छा, विधान क्या है? विधान बताऊं आपको तो विधान कहते हैं किसी भी चीज को सही तरीके से करना, विधि विधान। मतलब ट्रिक किसी चीज को करने की। हाँ, इसको आप टेक्निक बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हैं। हाँ? ट्रिक एक अलग चीज है, टेक्निक एक अलग चीज है। ट्रिक कह सकते हैं, एक शॉर्ट वे होता है किसी चीज नहीं, ट्रिक तो होता है कि ट्रिक मीन्स ऐसा काम करना जो नहीं हो रहा हो लेकिन वो लोगों को होता हुआ दिखे, एज ए जादू, लोगों को पता ना चले और हो जाए वो काम। हाँ, ट्रिक वो है ट्रिक। इसको आप विधान को टेक्निक बोल सकते हैं, तकनीक एक तकनीक। इसमें उन्होंने यंत्र दिए हुए हैं विधानों के। जैसे उन्होंने पहले लिखा ये समस्या आएगी जी, इसका विधान में ये लिख रहा हूँ, उसमें उन्होंने यंत्र लिखा, मंत्र लिखा, उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको आगे काम में लेना है, वो उन्होंने उसमें सारी चीजें लिखी। मंत्र को यंत्र मंत्र इनके कॉम्बिनेशन को सही तरीके से यूज करते हैं तो उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र हुआ वो, वही विधान हुआ। अच्छा, आज की डेट में लोगों की नजरों में तंत्र एक गलत चीज है, लेकिन तंत्र ही है जो विधान है, जो विधान है वो तंत्र ही है। उसको आप कोई ब्लैक मैजिक है उसमें लेके नहीं जाइए। तंत्र मीन्स उन चीजों को सही तरीके से यूज करना ही विधान कहलाता है। इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको यूटिलाइज करने का एक तरीका है वो। नहीं, जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे कोई भी ये यंत्र मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, इनके लिए मैंने कोई साधना वगैरह कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ 2 साल हिमाचल में रहा पकड़ बाबा के साथ, उन्होंने जो मुझे सिखाना था वो सिखाया। उसके बाद में मैं घर आ गया जी। उसके बाद में भी आके भूल गया सब कुछ। एक सडनली टाइम ऐसा आया जो मैंने पिछली अपनी सारी चीज़ों में बताया हुआ है कि मुझे ग्रंथ की याद आई और फिर मैं धीरे 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 इसमें करने लगा। तब भी मैं अपने लोगों के लिए ही करता था जो मेरे ज़्यादा करीबी थे या जिनको मैं जानता था पर्सनली। फिर उसके बाद में अभी 2 साल पहले एक ऐसा मौका आया कि मैं उस वक्त मरणासन स्थिति में अचानक पहुंचा, या तो गुरुजी का दंड समझ लीजिए या कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, और मैं सच कहूँ तो दूसरी दुनिया में चला गया। अच्छा, क्योंकि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। तब फक्कड़ बाबा आए, उन्होंने मुझे समझाया कि तेरे को ये सारी चीज़ें यूज़ करनी। उसके बाद में मुझे ये सारी चीज़ें लोगों के सामने लेके आनी पड़ी। ना मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं कोई दिव्य दरबार चलाऊं, क्योंकि मैंने आज तक सभी लोगों को यही समझाया है कि भाई मैं भीड़ नहीं चाहता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपने काम करता हूँ। वो सारी चीज़ें लोगों को समझाई हुई हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने विधान लिखे हैं जी। विधान में उन्होंने लिखा है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से समस्याएं आएंगी। उस वक्त नहीं थी, जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था तब तो वो समस्याएं नहीं थी। ये समस्याएं आज के समय की थी। हाँ। उन्होंने जैसे लिखा कि कालांतर में जाकर मैं आपको इसमें पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है स्टार्टिंग में, ये चेतावनी भी है जी। उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से इसे यूज करना है, किस तरीके से इसको काम में लेना है। हे अमित सदैव सुमित रहियो, विधान जेई आगे लिखत अइयो, कालांतर दुखी ग्रह बसी हुई, इन्हीं उपायों से शांति सजोई,
गुरु दृष्टि से जो दुख पायो, जो समाधान ग्रंथ लिखायो, एक एक मंत्र ब्रह्म समाना, यंत्र सहित मंत्र सिद्धि नाना। जी। गुरु कृपा शिव कृपा साधना, तेरे हेतु विधान समाना, संपुटित नाम अमृत जो पावे, तेरे हेतु सिद्ध फल पावे, यंत्र मंत्र सब सिद्ध तुम्हारे, सावधानी सो करे पुकारे, लापरवाही विनाश को लावे। यह वचन शिव सम सत्य कहावे, ज्यों सत्य शिव शंकर की वाणी, त्यों सत्य ग्रंथ अति रहस्यमानी, श्रद्धा युक्त करे जो साधन, सिद्धि सो हो पूर्ण समाधान। इसमें उन्होंने मुझे ये साफ साफ संदेश दिया है जी। मतलब आप सोचिए कि 500-600 साल पहले उन्होंने ये संदेश मेरे लिए लिखा। उन्हें पता था कि ये ग्रंथ मेरे पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं उन्होंने ये लिख दिया कि वहाँ ऐसे बच्चे पैदा उसको देना है। उन्होंने ये साफ साफ उनको पता था कि ये ग्रंथ मेरे पास ही पहुंचेगा और मैं इसको लोगों के लिए यूज करूंगा। तो उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि मैंने गुरु दृष्टि से जी जो कालांतर में जो भविष्य में लोगों के दुखों को देखा है कि ये लोगों को दुख आने वाले हैं, उनका समाधान मैं इसमें विधान के रूप में लिख रहा हूँ, लिख के जा रहा हूँ। ठीक है। एक एक मंत्र इसमें ब्रह्म के समान है जी। यंत्र मंत्र जो सिद्ध किए हुए हैं मैंने, नाना प्रकार के यंत्र मंत्र, वो मैं इसमें लिख रहा हूँ, अंकित कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने शिव की साधना से पाए हैं, शिव की कृपा से पाए हैं, गुरु की कृपा से पाए हैं और अपने तप के बल पे पाए हैं। तपस्या करके जो एक एक मंत्र ब्रह्म के समान है, ठीक है। ये सारे यंत्र और मंत्र संपुटित नाम अमित जो पावे, तेरे हेतु सिद्ध फल पावे, मतलब कि तुझे ये स्वयं सिद्ध होंगे। आपके लिए कहा, मेरे लिए ये साफ साफ इसमें मेरे लिए ही मैसेज है। ये अमित सुमित सदैव सुमित रहियो, जैसा उन्होंने लिखा है आपके लिए। यंत्र मंत्र सब सिद्ध तुम्हारे, लेकिन इनको उपयोग सावधानी से करना है। ये भी उन्होंने लिखा है इसमें, इनका उपयोग सावधानी से करना है। लापरवाही तुम्हारे विनाश का कारण हो सकती है। यह शिव का वचन है, शिव की वाणी की तरह सत्य वचन है, ठीक है। ये ग्रंथ अति रहस्यमय है, ठीक है। तो तुम जब इसको श्रद्धा से किसी के लिए यूज करोगे, उसका जो दुख होगा वो दूर हो जाएगा, दूर होगा ही होगा। ये श्योरिटी इसमें दी गई है। जी जी जी। अच्छा, तो कौन कौन से विधान इसमें ऐसे हैं जिनको करने से लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है, और कैसी कैसी समस्याएं उनको लगा कि ये भविष्य काल में हो सकती हैं? देखिए राजीव भाई, क्या विधान इसमें विधान आपको बताऊं तो 100 से ऊपर विधान है। अच्छा, 100 से ऊपर विधान है। उन्होंने एक एक चीज का विधान इसमें लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं उनके विधान इसमें उन्होंने साफ साफ अंकित किए हैं, ठीक है। जी जी जी। अब मैं आपको कुछ विधान बता रहा हूँ क्योंकि 100 से ऊपर विधान है, मैं वो संभव नहीं बता पाऊंगा। दूसरी बात, कुछ विधान में तो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है या फिर थोड़ा सा बिल्कुल समय सीमा रहेगी, तो इसलिए मैं उनको कुछ मुख्य जो है वो आप बता दीजिए। तो जैसे कि इसमें जो पहला विधान है ये है निसंतान लोगों के लिए, जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, संतान की उत्पत्ति नहीं उनके लिए विधान इसमें है, उसके लिए उनके लिए ये विधान है जी। इस विधान से मैं आपको पहले भी ये बता दूं कि इस विधान का उपयोग अगर किसी निसंतान दंपत्ति के लिए किया जाए जो मतलब परेशान हो चुका हो IVF, और ये अगर IVF भी फेल मार गया हो तो मैं उसको संतान की प्राप्ति करा हर जगह इस विधान के जरिए। हर जगह से ठोकर खा। अब मैं आपको विधान पढ़ा के सुनाता हूँ। जिन नर नारी निसंतान हुई, सुख संपत्ति बिन शून्य जनवई, हीन दृष्टि से जग देखत जाई, पीड़ित जीवन संताप बढ़ाई, सब अनुग्रह सो विधान बतायो, गुरु कृपा ते ज्ञान उपजायो, यदि विधि लेख न संतान लेखा, तदापि कृपा सो फल मिली देखा, निश्चित संतति होई उपजाई, मनसा सिद्ध सेवे कराई। जी। इसका मतलब साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जिन नर नारी को, जिन दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, उसकी संपत्ति और उसका सुख शून्य के समान हो जाता है। बिल्कुल। उसको हीन दृष्टि से जगत देखता है, सब लोग। हाँ, जो आजकल चल रहा है, जगत देखेगा, ठीक है। जीवन में लोगों को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी जब उनकी संतान नहीं है, तो उन्हें मतलब बिल्कुल कोई भी चीज ठीक नहीं लगेगी। तो शिव अनुग्रह मतलब शिव की कृपा से यह विधान उन्हें प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने लिखा है शिव की कृपा और गुरु के ज्ञान से ये विधान मेरे को प्राप्त हुआ है, मैं ये लिख रहा हूं। अगर विधाता ने भी आपके भाग्य में संतान नहीं लिखी है, संतान सुख नहीं लिखा हुआ है, तो इस विधान से आपको संतान प्राप्त होनी ही होनी है। हो सकती है,
मतलब जो चीज डेस्टिनी में ही नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं है, वो चीज मतलब किस्मत का लेखा पलटने का दावा है। ये ग्रंथ ही, इस ग्रंथ में ये भी क्लियर है कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके प्रारब्ध को भी इस जन्म में जो उसका आपको फल मिलने वाला है, अनुष्ठान के जरिए या विधान के जरिए उसको भी आप बदल सकते हैं। तो उन्होंने इसमें साफ लिखा है, यदि विधाता ने भी आपके भाग्य में संतान नहीं लिखी है तो आपको संतान होनी है। तो मैं ये बात आपको 1,00,000% गारंटी से बोल सकता हूं, इस विधान के जरिए कोई भी निसंतान दंपत्ति है, उसको संतान नहीं हुई है और वो संतान चाहता है, प्रवाह संतान चाहता है, तो मैं आपको इस विधान के जरिए ये डेट क्लियर कर सकता हूं कि इस तारीख को आपके यहाँ संतान जन्म लेगी। संतान होनी है, ये तो निश्चित है। मतलब आप एक तो प्रारब्ध बदल रहे हैं, किस्मत में नहीं लिखा, मैं नहीं बदल रहा, विधान बदल रहा है। पहली बात तो सुन लीजिए। जी जी बिल्कुल, ग्रंथ के अनुसार जी, ग्रंथ जो रहेगा वही आप करेंगे। तो एक तो पूरा किस्मत का जो लेखा है वो बदल रहा है, एक साइड आप इसमें ऊपर से ये हो रहा है कि आप तारीख भी तय करके देंगे कि इतनी तारीख को संतान प्राप्ति होनी है। जैसे मेरी तारीख इसमें लिखी हुई है उसी तरीके से मैं आपको ये तारीख लिख के दे दूंगा कि इस तारीख को आपके घर संतान उत्पत्ति होगी विधान के बाद। और ये गारंटेड है? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये तो पूछने की जरूरत नहीं, आप हर चीज की लिखित में गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्होंने लिखा ही इस चीज के लिए था, लिखा ही उन्होंने इस चीज के लिए था कि लोगों के वो दुख दूर हो। जी 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 अब बिल्कुल। जैसे देखिए, अब नॉर्मली लोगों की संतान नहीं होती, वो काफी कोशिश कर लेते हैं, मंदिर देवालय सब जगह हो आते हैं, लेकिन IVF से उनके बच्चे हो जाते हैं। तो वो IVF उनका प्रारब्ध बदल देता है क्या? अगर वो IVF नहीं जाएंगे तो बच्चे नहीं होंगे। तो ये भी है, कुछ तो चेंज हो रहा है ना, कहीं कुछ तो है ऐसा जो बदल रहा है चीजें। हाँ, तो IVF में लोग क्यों 15-20 लाख और 15 लाख रुपए खर्च करें? और एक्चुअली एक सामान्य आदमी तो किसी IVF का वो, अब इसमें दूसरा विधान मैं आपको बता देता हूँ, जो आजकल मतलब ये जो विधान है वो सब इसी टाइम के लिए है। और ये 2 साल पहले से लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि मैं ये काम आपको 1000% गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा विधान है इसमें, विजया धतूरा मदिरा भारी, नाश करे घर जन की क्यारी। बूढ़े बालक यौवन फसते, मोहे मंदार पथ भ्रति बसते, नशा बनेगा रोग दुशाला, करे नाश कुल धर्म ने वाला, संतति रोवे ग्रह दुख पावे, नशा कलेश कर मूल बहावे, जिनके तन मन नशाग्र से है उनको बचाने यंत्र बसे है, शिव कृपा सो सिद्ध विधान, करे सो विधि सो होए निदान, मंत्र जल और यंत्र सहारे, भव बाधा कटे दुख हटारे, इच्छा शक्ति जागृत हुई, नशा तजे मन निर्मल हुई। ये इसका अर्थ बताइए। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में नशा का प्रभाव है, जिनके मतलब दिमाग पे नशे का प्रभाव है, क्योंकि नशा दिमाग को कब्जे में लेता है। अच्छा, कोई विशेष नशे का उल्लेख है ऐसा कुछ की एक कोई विशेष नहीं, इसमें है ना, विजया धतूरा मदिरा भारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारी चीजें इसमें उन्होंने लिखी हैं, और मैंने सच बताऊं तो जितने लोगों के लिए इसको यूज किया है उसका, खैर जितने भी विधान में बता रहा हूँ ना, इसमें 1 भी % अगर हम 100% में से अगर रेशा निकालें तो 0.101% भी फेल नहीं मारा है, फेल नहीं किया है आज तक। मैंने जो कहा है वो हुआ। और ये भी क्लियर है कि मैं हमेशा आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इतने टाइम में ये चीज हो जाएगी। आप तारीख पहले विधान बताता है क्लियर कि ये चीज इतने दिनों में हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस कालांतर में चल के लोग नशे के आदी होंगे, नशे के जाल में फंसेंगे। ठीक है। ये समस्या आने वाली है लोगों से। ये समस्या बहुत भारी आने वाली है। इसमें बूढ़े बालक यौवन मतलब कोई भी कैटेगरी इससे नहीं बचेगी, हर उम्र का व्यक्ति। ठीक है। और नशा जो रोग दुशाला मतलब नशा लोगों में रोग उत्पन्न करेगा, कुल का नाश करेगा, धर्म का नाश करेगा। ठीक है। उनके बच्चे रोएंगे, अगर किसी को बच्चे हैं तो बच्चे रोएंगे, पूरा घर दुख पाएगा। मतलब नशा बिल्कुल सत्यानाश कर देगा, हाँ, खत्म कर देगा। तो जिनके मन पे नशा ने कब्जा किया हुआ है, मतलब जिनके तन मन नशाग्र से है, जिनके मन को नशे ने हर लिया है, जकड़ रखा है, नशे जकड़ रखा है, तो उनको बचाने के लिए मैं एक विधान यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इस विधान को अगर किया जाए उस व्यक्ति के लिए तो उसके सारे चीजें दूर होंगी, वो नशे का आदि। इसमें साफ साफ लिखो, इच्छा शक्ति जागृत हुई। इसमें कोई दवाई नहीं देनी, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी भभूत नहीं खिलानी। इसमें साफ साफ है, इच्छा शक्ति जागृत हुई, नशा तजे मन निर्मल हुई। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी कि वो खुद ही उस नशे से
दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। मतलब उनका मन ही नहीं करेगा उस चीज के पास जाने का। संभव ही नहीं है कि उनका मन करे। अगला विधान, अगला विधान है इसमें बताऊं आपको तो ये बहुत जरूरी विधान है आजकल के लोगों के लिए, और हरियाणा और कुछ जगह तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये है विवाह में विलम्ब के लिए। अच्छा, शादी में अगर देर होती है तो? बच्ची की या किसी बच्चे की शादी में विलम्ब हो रहा है, उम्र ज़्यादा हो रही है, शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, विवाह विलम्ब हुए जब भारी युवक युवती पीड़ा दुखकारी परजन चिंता भारी पामे, तन मन कलेश दिवस बतामे, लज्जा सहित तिरस्कार हुई, समाज सदा अपमान ही खोई, आस निराशा एक समान हृदय भरे दुख टूटे प्राण, ऐसे दुख जो ग्रसित हो भाई, या बहना हो बिन भाई, उनके हित लिखो विधान, अब सब कृपा सो सफल करी सब, मंत्र यंत्र और साधन गूढ़ा, प्रयोग करे जो नियमन पूरा, निश्चित ही तब शीघ्र विवाह बने न रुकावट आवे रहा है जी। इसका मतलब सीधा सीधा सा उन्होंने ये लिखा है कि आगे चल के विवाह में विलम्ब होंगे, शादियां समय से नहीं होंगी, शादियां समय से नहीं होंगी, युवक युवतियों को पीड़ा होगी, परिजनों को चिंता होगी, हर किसी को होती है। अगर किसी के बिल्कुल 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 थोड़ा सा विलम्ब हो जाए मन में कलेश रहेगा, ठीक है, लज्जा सहनी पड़ेगी, तिरस्कार सहना पड़ेगा, सदा समाज हमेशा अपमान ही करेगा, ऐसा आज बोल देते हैं ना कि यार थोड़ी सी ये हमारी यहाँ लैंग्वेज है, शादी नहीं हुई रह गया। उसके लिए आशा निराशा सब एक समान हो जाएगी, उसकी आशा निराशा में तब्दील होगी, हृदय में दुख रहेगा, और ऐसे में लोग गलत फैसले भी करेंगे। इसमें सब लिखा हुआ है, हृदय दुख भरे टूटे प्राण। अच्छा, उससे डिप्रेशन में आते हैं। और तो ऐसे दुख से अगर कोई ग्रसित है, अगर ऐसे दुख से कोई ग्रसित होगा, उसके लिए ये इसमें विधान लिखा हुआ ये है। विधान में लिख रहा हूं। इस विधान को सही तरीके से करने से शिव की कृपा से आपको रिश्ते आएंगे, बने रुकावट आवे रहा, निश्चित ही तब शीघ्र विवाह बने रुकावट आवे रहा। इस विधान को करने के बाद जो रुकावट लगी हुई है वो हट जाएगी, और शादी के लिए रिश्ते आने लगेंगे। वही मेरा हर बार वाला पैटर्न, हर बार वाला डायलॉग कि मैं आपको टाइम लिख के दे सकता हूँ कि इस टाइम आपकी शादी हो जाएगी। शादी होगी, ये तो मतलब शावा निकलवाने की जरूरत नहीं रही पंडित जी से इस प्रकार से मैं आपको बता सकता हूँ कितने टाइम में आपका ये हो जाएगा, चाहे युवती है चाहे युवक है। चलिए बैक कैमरा इसके बारे में आपसे जरूर बात करेंगे हम। फिलहाल अगला जो है, अब जो अगला विधान मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा विधान है कि शायद ही दुनिया में कहीं इस चीज का कोई निराकरण हो, और मैं ये काम पिछले 2 साल से लोगों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये काम मैं पिछले 2 साल से लोगों के लिए कर रहा हूँ। पहले उस टाइम जब ये गुरुजी ने इसकी रचना की थी, तो उस टाइम उसका तो कोई बोल वाला ही नहीं था। अच्छा, ठीक है, ज्यादातर इसमें वही चीजें लिखी हैं जो उस टाइम उनका कोई वो था ही नहीं, कोई चर्चा में नहीं थी, वो चर्चा में ही नहीं थी, विषय नहीं था। ये है उन्होंने प्रेम विवाह के लिए, जो लव मैरिज आज जो के चल लिए। रही है। इसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने, प्रेम बढ़ेगा भविष्य में भारी, युग युक्ति लागे भारी, विवेक गवा में प्रेम लपट में, भूले सत्य जिये उलझट में, मर्यादा सब त्यागी बता में, प्रेम हेतु जीवन गवा में, ऐसे दुख से बाँचे जोड़ी, लिखित विधान प्रेम की गोदी, सच्चा हो जो भाव हृदय हो, व्रत बंत न छल छलाई, तेन हेतु ये विधान में लायो, शिव कृपा संग सिद्धि प्रवायो, प्रयोग जो श्रद्धा से करें, प्रेम विवाह पूर्ण कर लें। जी, उन्होंने इसमें यह साफ साफ क्लियर किया है कि भविष्य में, कालांतर में प्रेम बढ़ेगा भविष्य में। इसमें युवक और युवतियां अपनी श्रद्धाएं लांघेंगे। अच्छा, ठीक है, अपना विवेक गंवाएंगे प्रेम लपट में, प्रेम में पड़ के अपना विवेक गंवाएंगे, सत्य को भूलेंगे और उलझनों में जिएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। जैसा कि आजकल हो रहा है। ये उन्होंने आज से 500-600 साल पहले लिख दिया है। सब मर्यादा त्यागेंगे, जो उनकी मर्यादाएं होंगी वो उनका भी उल्लंघन करेंगे। यानी कि आज की डेट में जो लिव इन चल रहा है, या फिर गांव में जो चल रहा है, हाँ, जो चल रहा है। और इस चक्कर में जब लोग इस झंझट में पड़ेंगे और लास्ट में आके जब उनको धोखे मिलेंगे या फिर कुछ परेशानियां होंगी, उनका दिल टूटेगा, तो वो जीवन गंवाएंगे। ये उन्होंने बात पहुंच जाएगी, मतलब उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि ऐसा होगा। तो उनके लिए मैं एक विधान लिख रहा हूं, सच्चा हो जो भाव हृदय
हो व्रत बंधना छल छलाई। अब देखिए प्रेम के भी कई तरीके होते हैं जी। तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम किसी को चाहते हो बिगर कोई छल कपट के, व्रतबंध यानी कि आप निस्वार्थ प्रेम कह सकते हैं निस्वार्थ प्रेम, मतलब आप पूरी तरीके से उसको। कर्तव्य उस निष्ठा चीज के में, साथ में कर्तव्य निष्ठा के साथ उसमें प्रविष्ट हो, आप उससे प्यार करते ही करते हो। तो उन्होंने ये विधान लिखा है कि इस विधान से आपको आपका प्रेम 1000% मिलेगा। ये शिव कृपा संग सिद्ध प्रभाव, ये सिद्ध प्रयोग है, ठीक है। और आप लास्ट में जाके शादी तक उसको प्रेम विवाह पूर्ण कर लेंगे। जो लोग उसको आप मतलब जो लोग समर्पित भाव से एक दूसरे को चाहते हैं। अब इसमें देखिए मैं पिछले 2 साल से लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने लोगों को बताया है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका जोड़ा बन जाएगा, चाहे उसके लिए पूरा गांव विरोध में हो, चाहे पूरा परिवार विरोध में हो, आपके प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको, मतलब आजकल जो बंधन आ जाते हैं, जात पात का बंधन हुआ, गांव का बंधन हुआ, समाज का कोई बंधन हुआ, वो मतलब किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हर बंधन आपका जो है वो छूट जाएगा उससे। छूट जाए। लेकिन शर्त वही है, सच्चा हो, जो वाह हृदय हो, व्रतबंध ना छल छलाई। समर्पित भाव से आप प्रेम किसी होना को चाहिए। पैसे के लिए प्यार कर रहे हो, आप किसी को शारीरिक सुख के लिए प्यार कर रहे हो, तो वहाँ ये विधान उपयोग नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने मेरे को वो चेतावनी दी थी कि सावधानी पूर्वक इसको यूज करना है। सिर्फ मुझे ये चीजें क्लियर करनी होती है कि विधान करने से पहले कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये कहीं ये चीजें गलत ना कर रहा हूँ मैं, इसका कोई फायदा ना उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगला क्या लिखा है सर? अगला उन लोगों के लिए है जो जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी का सम्मान, पूरी पुरखों की संपत्ति आजकल जो अब चलन में है, उनकी मेहनत की कमाई को, सरल लोग जो सीधे लोग हैं, उनकी संपत्ति को, उनकी जमीन को, उनकी विरासत को लोग हड़पेंगे, दुष्ट लोग आगे के समय में, दुष्ट लोग हड़पेंगे, कब्जा करेंगे छल से और बल से। अगर ऐसा किसी के साथ है तो फिर उसके लिए उन्होंने विधान लिखा है, दुष्ट समय में हानि हो भारी, दीन जनों पर बिनर दुखारी, परिश्रम की जो हो कमाई, हरले दुष्ट ना दया दिखाई। पूर्वज की जो धरोहर पावे, सो छल बल सो छीनी जावे, ऐसे समय जो सो रक्षा हेतु लिखित विधान प्रभु को समर्थु। शिव आज्ञा सो यंत्र बनायो, मंत्र साधन सिद्धि लेवायो, प्रयोग करे जो नित्य समेता, दुष्ट भाग जावे डर बिन हेतु। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि आपकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा किया है छल और बल से, या बेईमानी से, या दुष्ट तरीके से जी, ठीक है, तो उनके लिए एक विधान है जो मतलब बिल्कुल सीधे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोग सीधे लोग क्या करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा तो आप कोर्ट जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सीधे साधे कोर्ट लोग में सभी को पता है कि क्या होना है, कि दुष्ट लोग इसी का फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये विधान करना है। इस विधान को करने से जो दुष्ट व्यक्ति है जिसने आपकी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, वो कोसों दूर तक नहीं दिखाई देगा। वो तब तक आपकी संपत्ति आपको नहीं सौंपेगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा, और आपको वो आपकी संपत्ति स्वयं सौंप करके वापस देगा। वैसे आजकल हो भी रहा, क्योंकि उस समय तो जमीन के बंटवारे की तो नहीं, उन्होंने वही चीजें लिखी हैं जो कंटिन्यूटी में है। उस वक्त ये प्रेम नहीं था, लेविन नहीं था, तब भी उन्होंने लिख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आगे का विधान मैं आपको बताता हूँ जी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कुछ किया है, या कुछ कराया है, या उनको कोई परला पराया हवा, या कोई मतलब किसी ने बंधन किया है, या कुछ ऐसी चीजें, वो वशीकरण वगैरह मूर्त जो बोलते हैं आजकल। हाँ, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तंत्र प्रयोग बड़े भविष्य में, लोग करें शत्रु दमन चित्त में, सट कर्मों का जोर बढ़ावे, रोग विघ्न संताप बनावे, कलेश हानि मुहे मचावे, मंत्र बल सो जाल बिछावे, इनके हेतु विधान लखायो, उसे वन ग्रह सो यंत्र रचायो, जो सादे विधिवत सो इसको, तंत्र ना सो तुरंत ही उसको, बांध ना पावे, फिर जब टोना भस्म हुए, सट मंत्र परिपौना। इसमें उन्होंने ये साफ किया है कि भविष्य में तंत्र प्रयोग बढ़ेंगे जी, लोग एक दूसरे पर प्रहार करेंगे तंत्र के जरिए, तंत्र विद्याओं से, सटकर्म जैसे जो तंत्र में आते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तमन, उनका जोर बढ़ेगा। लोग
इसके जरिए लोगों में रोग की प्राप्ति कराएंगे, उनके कामों में विघ्न आएंगे, उनको संताप मतलब होता है दुख, किसी को खोने का दुख, संताप यानी संतान या अपना कोई प्रिय, किसी अपने को खोने प्रिय का। की मृत्यु का। ठीक है, कलेश होंगे, हर चीज में हानि होगी और फालतू की चीजों से मोह होगा। ठीक है, ये सब जाल मंत्र बल के हिसाब से बिछाए जाएंगे। अच्छा, छठ कर्मों में जो मंत्र क्रिया आती है, तो उनके हेतु अगर ऐसा कुछ किसी के साथ है तो उनके हेतु ये विधान लिख रहा हूं शिव जी की कृपा से, जो अगर इसको किसी के लिए किए जाए जो साथ सके इसको, ठीक है, उसका तुरंत नाश होगा इस विधान को करने के बाद। हाँ, और फिर इसमें एक और है, इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि इस विधान के होने के बाद भविष्य में कभी भी उसको कोई बांध नहीं पाएगा, ना उस पर कोई तंत्र कर पाएगा, ना कोई जादू टोना कर पाएगा, सारी चीजें भस्म होंगी। मतलब लाइफ टाइम तक के लिए वो फ्री हो जाता है इन सब चीजों से, अगर एक ये विधान जो है अनुग्रह वो एक बार जो किया जाता है बिल्कुल। अनुष्ठान, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया जो होती है सटकर्म वो काम ही नहीं करेगा। उन्होंने उसका साफ काम नहीं लिखा है करेगा। इसमें, सारी चीजें प्रमाणिक तौर पे ही उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल विधान आता है जी, जो शायद लोग भी ये सोचें कि ये क्या है, और इसका शायद हो सकता है कि सोचें कि इसका हम किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये है, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, उसका आपको फल देखना है। आपको, जैसे आप कहीं बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि इसमें मेरे को फायदा होगा कि नुकसान। अच्छा, नुकसान होगा तो कितने का और फायदा होगा तो कितने का। ठीक है, आप किसी भी कार्य के लिए सोच के जा रहे हो कि मेरे को ये कार्य करना होगा कि नहीं होगा। जो संदेह जो मन में रहता है एक व्यक्ति के कि मैं बिजनेस शुरू करूं नहीं करूं, कहीं मतलब चीजें लोग पिट ना ज्योतिषों जाए, की, कहीं लोग खराब नहीं हो जाए। लेते हैं ना ज्योतिषों की मदद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस लेते हिसाब हैं। से उसमें ये उन्होंने लिखा है, कोई करे जब कार्य विशेष परिणाम को हो ले संशय वेश, उस हेतु विधान बतायो दृष्टि सो परिणाम दिखाओ, यदि अशुभ फल दिखत हुई तब यह उपाय संजोई, शिव मंत्र सो विधि यंत्र सहाय, सफल बने असफल की छाए, करे जो श्रद्धा सो अनुष्ठान, फल बदले मिटे विघ्न महान। इसमें उन्होंने ये क्लियर कहा है कि कोई करे जब कार्य विशेष। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए विशेष ना हो और उसके लिए मैं आप मुझसे पूछो कि अमित जी ये काम होगा कि नहीं। हाँ, मतलब बस स्टैंड जा रहे हैं पंडित जी, देखना बस मिलेगी नहीं मिलेगी आज कहीं बात। तो इसमें साफ साफ लिखा है कोई करे जब कार्य विशेष। आप बिजनेसमैन हो या कोई ऐसा कोई फैसला लेने वाले हो या कुछ ऐसी उद्देश्यपूर्ण कार्य, उद्देश्यपूर्ण कि इससे आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो फिर उसके लिए विधान उन्होंने लिखा है जी। इस विधान से मैं अगर बिजनेसमैन है तो उसको ये बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट इतने पैसे का इसमें फायदा है। अच्छा, एग्जैक्ट इतने पैसे का इसमें फायदा है और एग्जैक्ट इसमें इतने पैसे का नुकसान है। बिजनेस शुरू करने से पहले हाँ, लोग मेरे से कराते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए किया हुआ है। अच्छा, शेयर मार्केट में होगी, अगर वो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे मोटे की भी मैं हाँ नहीं करता क्योंकि अलग बात है। और एक मैंने स्पेशल कुछ ऐसा किया हुआ है कि मैं आपको आज ये देखिए, छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर जैसे कि लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आप चाहे बाढ़ पंची लड़ रहे हो, चाहे चेयरमैन लड़ रहे हो, चाहे आप सरपंची लड़ रहे हो, आप चाहे प्रधानी लड़ रहे हो, आप चाहे एमपी लड़ रहे हो, चाहे वो एमएलए लड़ रहे हो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप चाहे लड़ने ही वाले हो, जैसे 1 साल बाद लड़ने वाले हो, अच्छा। आप ये मेरे को लड़ना है, आप फैसला कर चुके हो, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी इतने वोटों से जीत होगी, इतने वोटों से हार होगी। फिक्स एक्यूरेट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप इतने वोटों से जीतोगे, इतने वोटों से हारोगे। मतलब मेरे माइंड में ये आया कि मुझे चुनाव लड़ना है और अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, नहीं, एक तो क्या होता है आप सोच लो कि मेरे को चुनाव लड़ना है, इसमें आप कंफ्यूज हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो यहाँ पे, वो चीज तो अलग है। लेकिन आप ये फैसला कर चुके हो, फैसला कर लिया मेरे को है। चुनाव लड़ना ही लड़ना है, आप तैयारियां कर चुके हो कि मेरे को लड़ना है, निश्चित है, आप सारे अरेंजमेंट कर चुके हो, तब मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि आप इतने वोटों से जीतोगे, इतने वोटों से हारोगे। अच्छा, केवल बता ही सकते हैं या फिर वो बदल भी सकते हैं? बदल भी सकता है। देखिए उसमें क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रक्रियाएं होती हैं, अच्छा, कुछ आपका भी साथ मुझे चाहिए होता है, तो उसमें वो चीजें बदल भी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहा 1000 है इसमें 2000 प्रारब्ध को 5000 बदलने वाली ताकत है, और वो हर जगह काम करेगी, हर जगह काम करेगी। प्रारब्ध को बदलना हर जगह काम करेगा, ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं यहाँ आपके इस चैनल पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ ना हर चीज़, मैं लिख के देने को तैयार रहता हूँ ना हर चीज़। मैं ऐसा नहीं कहता कि भगवान की कृपा होगी तो होगा या ये होगा तो वो होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें
एक बार नहीं, हजारों हजारों बार प्रैक्टिस में ली हुई है। ठीक है, आपके मतलब जो हम कह सकते हैं डेली वेज वाला जो चीज होते है वो उसमें आ चुका है आपके रोजमर्रा के कर्म में इसीलिए आती है चीजें। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं हमेशा लोगों को ये नहीं कहता कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि होगा ही होगा, होना ही है। मेरे शब्दों में फर्क है और लोगों से। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो जाएगा जाओ, मैं ये कहता हूं ये निश्चित होगा और उस दिन होगा। तारीख मिल जाती है यहाँ फिक्स, पैसे इसके बाद आपके पास। सच बता रहा हूँ भीड़ बहुत लगने वाली है। नहीं, ऑलरेडी इतने लोग हैं मैंने वो अलग, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो बाढ़पन तक आपसे संपर्क करने वाले इस चीज के लिए। अब मैं इसमें आपको अगला विधान दिखाता हूँ। जी बताइए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज्योतिषियों पे या ज्योतिषचारों पे या फिर बहुत सारे ऐसी जगह पे घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ग्रह दशा है उनकी खराब, या फिर शनि का किसी का प्रकोप होता मंगलवारी है, है, किसी का शनि का प्रकोप है, किसी पे राहु की 7:30 ही कुंडलियों में ये चीज, कुंडलियां बनती है और उनमें ये सारी चीज क्लियर होती है। और उनको नुकसान, देखिए सुखी आदमी तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, अगर वो खुश है तो वो कहीं क्यों जाएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है तो फिर लोगों से कांटेक्ट होते हैं, और कांटेक्ट होते हैं तो लोग उनको अलग अलग तरीके से ये चीजें बताते हैं कि आप पे राहु का दोष है, ये है वो है, ये पूजा वो पूजा, ये है वो, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने ये सारी चीज लिखी है कि आपके ऊपर कोई ग्रह दशा, कोई दोष, पितृदोष, कोई किसी ग्रह की वक्र दृष्टि हो, या आपकी कुंडली में कुछ भी ऐसा हो जो जैसे काल सर्प दोष और वो सारी चीजें होती हैं वो हो, उनके लिए उन्होंने एक विधान इसमें लिखा अलग है। से बनाया है। विधान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोष अगर हो ग्रह दशा भारी, दुख संताप सहे ग्रहचारी सारी, बीमारी संकट धन घाटा, संतान बाधा क्रोध विपाटा, तब हो आवश्यक एक ही विधान, सर्व सिद्धि करे मंगल काम, शिव कृपा से होई निवारण, भव बाधा का हो परिहारण, अनुष्ठान या पूर्ण विदाता, देत मनोरथ हरता त्राता। जी। इसमें साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि दोष हो, कोई ग्रह दशा भारी हो, ग्रह की कोई कुदृष्टि हो, उसकी वजह से दुख, अपने प्रियजनों की मृत्यु का, सारे ग्रह वाले सारे जो ग्रह वाले हैं वो परेशान, बीमारी हो, संकट हो, धन घाटा हो, संतान बाधा हो, ठीक है। और ऐसे लोगों को अक्सर करके गुस्सा ज्यादा आता है, मतलब तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तो तब उन्होंने कहा है कि ऐसे समय पे उस व्यक्ति के लिए एक ही विधान आवश्यक है, और वो है सर्व सिद्धि विधान। ठीक है, उसको किया जाए तो उसके सारी चीजें अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाती हैं। भव बाधा का हो परिहार, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी चीज हटती हैं। अनुष्ठान यह पूर्ण विधाता, देत मनोरथ हरता था, मतलब आपके सारे कष्टों को हर के ये आपके मनोरथ को पूर्ण करेगा। ठीक है, ये अनुष्ठान ही अपने आप में पूर्ण विधाता है। मतलब इसको करने से जो बाकी जितने जो मनोरथ हैं वो सिद्ध होते हैं, और अपने जो आड़े से जो भी आपने अभी जो बताया वो सारी चीजें जो समस्याएं आ रही होती हैं, जो ग्रह दोष, ये असर सब चीज का होता है। हर चीज का जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में हर चीज का असर होता है। उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें यही इसीलिए लिखी कि ये चीजें लोगों को परेशान करेंगी। तो वो जो एक जो बांध जो लगा हुआ है एक तरीके से वो हट जाता है, वो हट जाता है। जी ठीक है, इसमें अगला जो विधान है वो आजकल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास लिखा था उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तो ना तो ऐसी कोई चीज़ थी, ना उस वक्त तो व्यक्ति ये नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी होगा। हाँ, आजकल के लिए ही ये है ग्रह में कलेश, तलाक, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो तलाक का कोई कोई लेकिन कलेश, तलाक और कई सारी चीजें उन्होंने इसके लिए लिखा है। जी। जहां नर नारी कलेश बसावे, सुख का दीप न कभू जलावे, नारी हो जब अपमानित या नर का मन हो विकारी, कलेश बढ़े घर दुख उपजायो, विनाश राय पर जीवन लायो, ऐसे हेतु विधान लिखायो, शिव मंत्र से प्रेम जगायो, कलेश समित हो स्नेह बढ़े, प्रीति संवाद दिवस चढ़े। अगर तो पति पत्नी में झगड़ा है, अगर तो पति पत्नी में झगड़ा है, तलाक की भी नौबत आ रही है, ये मैं कह रहा हूँ, तलाक की भी नौबत आ रही है, झगड़ा है, कलेश है, पति पत्नी पति पे शक करती हो, पति पत्नी पे शक करता हो, और मैं तो कहता हूँ कि थर्ड पार्टी रिलेशन ही क्यों ना हो, चाहे पति बाहर कहीं भी व्यभिचारी हो या पत्नी जी जी कुछ भी हो, तो उसके लिए उन्होंने ये सब बताया है कि ऐसी जगह पे कलेश बढ़ते हैं, ग्रह का विनाश होता है। ठीक है, विनाश की राह पे उस परिवार का जीवन जाता है, जाएगा।
तो ऐसे के लिए मैं एक विधान लिख रहा हूँ जी। जो शिव मंत्र के रूप में मेरे को प्राप्त हुआ है। इसको करने से कलह का नाश होगा, स्नेह बढ़ेगा आपस में लोगों में, और हर डे अनुष्ठान के बाद दिन प्रतिदिन उनमें आपसी सामंजस्य वो बनता चला जाएगा। जी। तो ऐसे तो इसमें देखिए राजीव जी इतने सारे विधान हैं, अभी मैंने आपको 8-10-12 विधान बताए हैं। इसमें 100 से ऊपर विधान हैं, और इसमें विधान उन चीज़ों के लिए भी हैं जिनके बारे में मैंने आज तक लोगों से चर्चा नहीं की है, जैसे कि इसमें कर्क रोग, मतलब जिसको हम लोग आज की डेट में कैंसर बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियों के विधान हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को करना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल, समय की सीमाएं रहती हैं, समय की सीमाएं रहती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। इनकी जो विधान है उनको उपयोग करना भी थोड़ा सा अलग तरीके से टाइम लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ टाइम लेती है कि उनका विधान करना, उनकी व्यवस्थाएं करना। तो ये विधान मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों को हमेशा लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि भाई मैं ये काम तो आपके कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मेरा टाइम कम लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर लोगों से कहूँगा कि ये आप लोग देख चुके हो, आपकी ऑडियंस भी देख चुके हैं, इस ग्रंथ में सारी चीज़ें पहले से निहित हैं। जो ऋषि मेरा जन्म लिख चुके, सारी चीज़ें लिख चुके, उस 700 साल पहले आज के दुखों को देख के उनका दुखों का विवरण और उनका बिल्कुल समाधान भी उनका लिख चुके हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उनकी दिव्य दृष्टि रही होगी, क्या उन्होंने इस ग्रंथ के लिए किया होगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये लोगों के लिए एकदम रामबाण कह सकते हैं है। और रामबाण है, ब्रह्मास्त्र। मैंने जितने भी लोगों के लिए काम किए पिछले 2 साल से, लोगों के लिए पब्लिकली आ गया था और लोगों के लिए कर रहा हूँ, आज तक उसमें से एक भी बंदा परेशान नहीं है। उसकी जो जो चीज़ें मैंने की हैं वो अपनी जगह पे सारी एक्यूरेट है। कि इस मतलब 100% एकदम सटीक, 1,00,000%। मैं 100% की बात ही नहीं करता, 1,00,000% सटीक जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा डेट समय उसके हिसाब से काम करता हूँ, उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। मैं चीज़ें उस चीज़ में नहीं डालता कि इतना हो जाएगा, ये कृपा होगी या फिर आशीर्वाद मिलेगा, वो चीज़ें मैं नहीं करता। मैं फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी विधान मेरे को इसमें दिए हैं जी, वो इसी हिसाब से दिए हैं कि भाई आपको इस तरीके से इनको डील करना और ये काम करेंगे। उसके लिए ना तो मुझे कभी किसी देवी का आह्वान करना होता है, ना किसी देवता का आह्वान करना होता है, मुझे सिर्फ विधान करना होता है जो इसमें लिखा हुआ है, जो करना होता है उस विधि से। इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मुझे इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, ना ही मैंने किए हैं। सारी चीज़ें इसमें प्रमाणिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर अब तक हमने इसमें जो देखा है, जो आपने बताया है, और हमने दर्शकों को भी ये दिखा दिया है जो जो आपने पढ़ा है, तो इससे ये चीज़ तो तय है कि इसमें जो लिखा है अगर विधि विधान पूर्वक वो किया जाए, अनुष्ठान जो इसमें विधान है उसके हिसाब से, तो वो होना तो 100% एकदम तय है। अटल सत्य है, अटल सत्य है, जैसा कि आप बता रहे हैं। इसमें मैं नहीं बोल रहा, इसमें साफ लिखा हुआ है। अगर उस हिसाब से उस काम को किया जाए तो वो अटल सत्य है, उसको नहीं बदल सकते। अब इसका हमें तो अब तक इसमें जो भी लिखा है वो सत्य ही हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। मेरा जन्म सत्य था, सत्य है और सत्य ही लिखा हुआ है। बस कुछ ऐसी ही चीज़ों को देखकर हमें पूरा विश्वास इस पर हो चुका है, और मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं हमें, उनको भी पूरा विश्वास ये हो गया होगा कि जो इसमें दिख रहा है, जो लिख रहा है, जो ये बता रहे हैं, वो बिल्कुल मैच करता है उस समय से लेकर आज तक सारी जो चीज़ें हैं वो। अब सर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, जैसा कि आपकी 2 बड़ी कंपनियां हैं, हम सब जानते हैं, AHL इंफ्रा, लवानिया डेवलपर्स। तो आपके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे मतलब लोग रहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा वर्कर आपके साथ रहते हैं, साइट्स रहती हैं आपकी बड़ी। तो उन हज़ारों लोगों की भीड़ में ये जो काम है, मेरे ख्याल से ये एक किसी कंपनी से कम नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादा आपको परेशान करते होंगे, तो आप सर कैसे मतलब इन दोनों में कैसे तारतम्य बिठा के रखते हो, कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? देखिए मैनेज को क्या है राजीव भाई, वैसे तो मेरी टीम काफ़ी बड़ी है, और जी। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं सारे, वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे जाना होता है तो डिपार्टमेंट्स मीटिंग में जाना होता है, या फिर कहीं आउट ऑफ इंडिया
कोई मीटिंग्स हैं वहाँ जाना होता है, मतलब टाइम मेरा भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये चीज़ भी मेरे को करनी है, ये मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा अब। ठीक है, ये चीज़ भी करनी है, ये मेरी मजबूरी है। लोग करते हैं पैसे के लिए, मैंने इसको कभी पैसे के लिए नहीं किया। ठीक है, मैं लोगों से इसका अर्थ लेता हूँ, अर्थ मीन्स पैसा लेता हूँ, उसका भी इसमें विधान मेरे पास है कि मेरे को जो मेरा समय उपयोग हो रहा है उसका मुझे लेने का अधिकार है। उस पैसे को मैं कहाँ खर्च करता हूँ वो अलग बात है, मैं किस चीज़ के लिए खर्च करता हूँ, किस चीज़ में उसको यूज़ करता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन जितना टाइम मैं निकाल पाता हूँ उतना मैं उन लोगों के लिए निकालते हैं। जितना मेरे से कोशिश हो सकती है, जितना मैं निकाल पाता हूँ उतना निकालता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने जैसे कि बताया आप मोस्टली बाहर रहते हैं, साइड्स पे रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी आप रहते हैं, तो एक तरह से मैं कहूँ कि एक आम आदमी जो है उसकी पहुँच से तो आप बाहर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से एक आम आदमी का आप तक पहुँचना एक तरीके से असंभव ही है। तो आपसे अगर संपर्क किया जाए तो एक आम आदमी राजीव चौधरी, मुझे पता है मैंने आप तक पहुंचने के लिए मेरी टीम ने मैंने कितनी मेहनत की है, तो जब हम इतने सारे सोर्स होने के बावजूद भी आप तक पहुंचने में इतना टाइम लगा सकते हैं, तो एक आम आदमी जो है वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? सीधा साधन क्या हो सकता है इसका? देखिए राजीव भाई, मेरे लिए इस दुनिया में सब बराबर हैं, ठीक है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो, क्योंकि मैं भेद कर सकता हूँ किसी में भी, लेकिन ये ग्रंथ भेद नहीं करता। हाँ, उसके लिए सब समान है, उसके लिए सब समान है। पहली बात तो ये है कि लोगों को सबसे बड़ा ऐसा लगता है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये है कि आप कहीं पहुँचोगे, आप कहीं किसी जगह पे पहुँचोगे तो ही आपकी हाजिरी लगेगी। ऐसा नहीं है। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो विधान हैं, वो दुनिया में कहीं बैठे व्यक्ति के लिए किए जा सकते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक्चुअली लोगों को वो दरबारों वाली जो आदत लगी हुई है उनको लगता है कि इसलिए मैंने कभी दिव्य दरबार नहीं लगाया आज तक, कभी किसी को ये नहीं। हाँ, कोई अगर मिलना चाहता है पर्सनल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग पर्सनली मिलकर ही करना चाहते हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं हैं। अक्सर करके मैंने इन लोगों को यही कहा है कि आपको कहीं भी भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, मैं वहाँ से आपका काम कर सकता हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ, मैं वहाँ से आपका काम कर सकता हूँ। कोई इशू नहीं है इसमें, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लोगों के लिए एक फ़ोन नंबर छोड़ा हुआ है जो मेरी अपॉइंटमेंट टीम का है, जो आपको भी दिया जाएगा, मेरी अपॉइंटमेंट टीम का है। मेरी अपॉइंटमेंट टीम से आपको कनेक्ट करना है, कॉल पे नहीं करना है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। मेरी टीम आपसे पूछेगी कुछ चीज़ें, आपका जैसे नाम, आपका पता, आपका काम, आप किस लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो जी, ठीक है। आप उनको अपनी चीज़ें एक बार भेज देंगे कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहता हूँ, ये समस्या है। वो बहुत सा क्या होता है कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो जिनका कोई काम ही मैं, उनका कोई इशू नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, वो लोग भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मेरी टीम क्लियर ये कर लेती है कि आपको क्या काम है। सच में काम ही है या कोई ऐसे मजे लेने के लिए भी बहुत सारे लोग आज तो जैसे ही आप बताओगे तो मेरी टीम उसको ये देख के कि आपको अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, उस चीज़ पे ये क्लियर करेगी और आपको फिर रिप्लाई करेगी कि ठीक है, हम आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, और फिर आपको अपॉइंटमेंट लिस्ट विद चार्ज के भेजेगी। अच्छा, कई सारे अपॉइंटमेंट हैं, ये मैंने लोगों की उस दिशा से बना दिए हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे को अभी बात करनी है, तो भैया इनर्जेंट बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको भी अपना अर्जेंट काम छोड़ना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। नहीं, उसके मैं छोड़ूँ ना छोड़ूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरे साथ ऐसी घटित हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी संपर्क करते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि वो मेरी भी दुनिया हिला देते हैं। अच्छा, इतने पावरफुल होते हैं, और किया है वो मेरे लोकल थाने में लोकल मंत्री को, लोकल एमएलए को फ़ोन करके कि मेरी बात कराओ। अभी वो पीछे से इतनी बड़ी पावर आती है कि वो लोग तुरंत ही कहीं ना कहीं से एक्टिवेट होकर कैसे भी करके बात करो। तो उनके लिए क्या है, फिर मैंने अलग से व्यवस्थाएं की, एक खाका और तैयार किया, वो चीज़ के लिए पूरा सिस्टम तैयार कर दिया कि भैया ठीक है, तुम्हारी पावर है वो सही है, मैं मान लिया तुम्हारी पावर को, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन पावर के साथ साथ आपको उसका भुगतान भी करना होगा अगर आप मेरा इमरजेंसी समय ले रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से वो अपॉइंटमेंट लिस्ट तैयार की है। आपको जो चाहिए आपको वही अपॉइंटमेंट
विद डेट के मेरी टीम मुहैया कराएगी कि इस डेट में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इतना चार्ज होगा। बस आपको जो अपॉइंटमेंट लिस्ट है उस अपॉइंटमेंट लिस्ट में से अपॉइंटमेंट चुनना है, टीम को बताना है कि मेरे को ये वाला अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट टीम आपको उसका चार्ज पहले ही बता चुकी है। मतलब आप जो है वो उनको स्लॉट्स देते हैं, स्लॉट्स कि आप किस किस स्लॉट मतलब आप कंफर्टेबल हो, सुबह शाम दोपहर जो भी है वो स्लॉट्स आपको मिल जाएगा विद डेट के। और जो स्लॉट्स मेरी टीम आपको देगी, जो स्लॉट्स आप चुनोगे उस स्लॉट्स उस दिन आपको उस टाइम उस दिन मेरी आपसे बात हो जाएंगी। वो फोन आप ही की तरफ से जाता है, उन्हें करना पड़ता है? नहीं, मेरी तरफ से जाता है, यहीं से फोन जाएगा, मेरी तरफ से आपको कनेक्ट किया जाता है। मैं खुद अमित लवानिया बात कर रहा होता हूँ उस टाइम आपके स्लॉट्स, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आ जाती है, उस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा होता हूँ और तुरंत ही आपका काम एक्टिवेशन में चला जाता है। मतलब उस काम को करने में मैं लग जाता हूँ, सक्रिय हो जाते हैं उसके लिए। तो उसका ये सिस्टम है। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, आपसे मिलकर के वैसे आज बहुत अच्छा लगा। और वैसे मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी ग्रंथ पर चर्चा हम करते जाएं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपने हमें बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। मैं नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको मेरे पास आके हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम जो हो सकता है वो फ़ोन से भी हो सकता है। मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, वो जानकारी मेरे को चाहिए होती है और आपका काम हो जाएगा, हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि अमित जी ने बताया, आपका अगर कोई काम है तो आप ऑन कॉल संपर्क करके केवल जहां हैं वहीं से आप अपना जो काम है वो बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हाजिरी लगाई जाए या इनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाए। ये विशेष बात है कि थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, कि एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, वो मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ कि लोगों का एक बहुत बड़ा फंडा होता है, वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि मेरी चीज़ें सब खुली हुई हैं, गूगल पे भी मैं खुला हुआ हूँ, लोगों के सामने खुला हुआ हूँ, सबको पता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन सा मेरा गांव है। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट ही आके मिलें एड्रेस पर पहुँचने की। तो ये मैं क्लियर बोल देता हूँ कि ऐसी गलती लोग ना करें। दिन में बहुत सारी करते हैं, एक दिन में बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको मैं नहीं मिल पाऊँगा। आपको पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेना होगा, मेरे से डिस्कस करना होगा, उसके बाद में मिलने पर चर्चा होगी। चलिए, चीज़ें साफ कर दी है इन्होंने। अगर आपको मिलना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इन्होंने अपना खुद का एक अलग से जो प्रोसेस बनाया हुआ है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। आपको जो वो करना पड़ेगा फॉलो, उसके बाद ही इनसे बात हो सकती है। तो साथियों, ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे जैसे भाइयों को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हो सकता है हमारे जैसे आप जैसे लोगों की सहायता हो सके, उनके काम बन सकें। और दोस्तों, अगर आपका कोई काम बन चुका है या आप बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अमित सर ने जिस नंबर का जिक्र अभी किया है कि एक नंबर हम लोग देते हैं, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग अगर इन्हें नहीं जानते हैं, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ सर्च करके देख सकते हैं आप इनके बारे में। इनकी जो पूरी कहानी जो इन्होंने आज यहाँ डिस्कस की कि किस तरह से बाहर चले गए थे हिमाचल छोटी सी उम्र में, वहाँ से वापस आए, किस तरह से जो ग्रंथ है इस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और कोई भी काम है उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में सारी चीज़ें बोलें। आज के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो में, और दोस्तों आगे फिर मिलते हैं किसी एक नई और कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम।